नाम की महिमा इसी के अंतर्गत ही भक्ति है। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम का जप हो जाए, इसकी पहली स्टेज है नाम का जप और आखिरी स्टेज है रोम रोम में जप होने लग जाए। आप जब भी भगवान के द्वार पर आए रोमांचित होने लगे। रोमांचित का मतलब है आपके रोम रोम से नाम उठने लगे। ऐसी बहुत भक्त हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में सतगुरु तो कहते हैं जब ही नाम हृदय धर्यो। नाम की महिमा, नाम का मतलब चिंतन भी होता है। आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, तब भी नाम का जप हो रहा है, क्योंकि आपका मन परमात्मा के चरणों में है। चिंतन कह लो, भजन कह लो, स्मरण कह लो, सभी नाम के द्योतक शब्द हैं। तो जब आप कथा सुनते हैं तब भी, आप श्रवण करते हैं तब भी नाम का जप हो रहा है। जब बैठ के माला लेकर परमात्मा का नाम का जप कर रहे हैं तब भी उसका स्मरण हो रहा है, मतलब उसको याद कर रहे हैं। जब इस तरह किसी भी माध्यम से आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, एक छोटी सी बात इसके साथ और कर लीजिए, क्या कि आप अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आपको अपने जैसा बना सकता है। जब आप पूरा समर्पित हो जाते हैं तभी परमात्मा का ऊपर से आर्डर शुरू हो जाता है। आपको पता है तब तक भगवान अवतरित नहीं हुए जब तक द्रौपदी ने भीष्म की तरफ लिखाया, भगवान नहीं आए। फिर बड़े बड़े विदुर जी बैठे थे, उनकी तरफ ध्यान किया, उनकी तरफ देखा कि शायद इनके द्वारा हमारी रक्षा हो जाएगी। पांडव बैठे थे पांचों, जैसे उनकी तरफ लिखाया, जब भी किसी की तरफ लिखाने लगती सिर नीचा कर देते। कुछ बोलने के लायक नहीं थे क्योंकि वचन के अंदर बंधे हुए थे। और जब द्रौपदी ने सोचा अब तो मेरे कृष्ण के सिवाय कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। अब महाराज जी कहते हैं द्रौपदी तू ही कर टेरी, लाखों लाज मुरारी मेरी। तो फिर क्या किया मुरारी ने, ध्रुव सुता के चीर बढ़ाए, शंखों पार न पाए। दुशासन खींचते खींचते थक गया लेकिन पार नहीं पा सका चीरों का। जब उनको समर्पित हो गई, पहले वो पांडवों की तरफ समर्पित थी, भीष्म पितामह की तरफ समर्पित थी। समर्पित का मतलब है पूर्ण तन मन से, पूर्ण रूप से परमात्मा का हो जाए। तो किसी शायर ने कहा है मोहब्बत में जे लाजिम है, जो कुछ हो फिदा कर दे, और मोहब्बत में जे ताकत है, बंदे से खुदा कर दे। ये रास्ता परमात्मा बनाने का है। अगर तुम प्रेम करने लग गए तो परमात्मा तक जा सकते हो। तो एक आपने सुना होगा मंसूर के बारे में, और जब रोम रोम में नाम चलने लगता है तो क्या हो सकता है। मंसूर बहुत ऊंचे ज्ञानी पुरुष थे। एक दफा सम्मस तबरेज जो सतगुरु हुए हैं, एक दफा मंसूर के द्वार से थोड़ी ही दूर जाकर एक बगीचे के अंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। मंसूर की बहन सिमली को पता चला कि हमारे द्वार पर, हमारे गांव के आंगन में एक संत आए हैं, सतगुरु आए हैं, क्यों ना उनको भोजन दिया जाए, उनका सत्संग लिया जाए। मंसूर की बहन सिमली ने भोजन तैयार किया और सतगुरु के दरबार में पहुंची। भोजन रखकर हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी भोजन की रोज सेवा करना चाहती हूँ। हर रोज सतगुरु की आज्ञा से भोजन सिमली की तरफ से आने लगा। तो ऐसा हुआ, सम्मस तबरेज ने उनको नाम दान दिया, ज्ञान समझाने लगे।
कुछ कृपा भी बरसाने लगे, जो नाम अपने आप खुलता चला गया। नाम की परतें जब खुलने लगी, रोमांचित होने लगा, रोम रोम में नाम चलने लग गया। तो एक दिन धीरे धीरे मंसूर को पता चला, उसकी संगत के लोगों ने बताया, तुम्हारी बहन तो एक फकीर के साधु के पास जाती है और अकेली जाती है। मन में उल्टे सीधे विचार भर दिए मंसूर के अंदर, और मंसूर परीक्षा की दृष्टि से जब बहन रोटी लेके जाती थी, साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। थोड़े चलते चलते जब द्वार के पास जाकर उसकी बहन तो अंदर प्रवेश कर गई झोंपड़ी में, मंसूर बाहर छिप करके देखने लगा, सुनने लगा कि क्या आवाज आएगी, क्या कुछ होता होगा, मुझे देखना है। मन में वृत्ति ठीक नहीं थी, शंका थी अपनी बहन के प्रति। थोड़ी देर बाद जब भगवान का प्रसाद उनके समर्पित किया, समस्त ब्रेज ने कहा, इस अमृत प्रसाद को 3 प्यालों के अंदर डाल दो। सिमली ने कहा, सदगुरु भगवान, हम और आप तो 2 ही हैं जो प्रसाद लेने वाले हैं, ये तीसरा प्याला किसका होगा? देखो समस्त ब्रेज ने क्या कहा, संत तो मन की अवस्था के अनुसार चलते हैं। उन्होंने कहा, बाहर एक कुत्ता खड़ा है, उसके आगे डाल दीजिए, क्योंकि उसका मन वैसा था, नीच मन बन गया था। तो सिमली ने प्याला उठाकर जब बाहर आकर लखाया तो उसका भाई खड़ा था। समझ गई मेरे गुरु महाराज ने जरूर कुछ अंदर सोच कर कहा है, इसको शंका है। और जब प्याला सामने देने लगी तो उसने ठुकरा दिया, ऐसे गुस्से में आकर, ले जा इसको वापिस। सिमली ने सोचा मैं वापिस ले जाऊंगी तो गुरु महाराज कहीं इसको कोई शाप ना दे दें। सिमली ने वहीं खड़े खड़े अपना प्याला समझकर उसको पी लिया। जब पीते पीते प्याला विशेष सदगुरु कृपा करके दिया था कि आज मंसूर को बदलना है, लेकिन वही प्याला मिल गया सिमली को। पीते पीते सारा शरीर तेज पुंज का होने लगा। जैसे मंसूर ने देखा सिमली तो तेज पुंज की हो गई प्याला पीते पीते, तो उसने प्याले को खोस लिया। जो अंदर झूठा कोई कोई बूंद रह गई थी तो प्याला खोस कर उस बूंद को चाट लिया। तो सदगुरु क्या कहते हैं, गरीब प्याला पिया न प्रेम का, कहते हैं वो पूरा भरा हुआ प्रेम का जो कृपा करके दिया था वो तो नहीं पी सका। लेकिन सदगुरु आगे क्या कहते हैं, गरीब प्याला पिया न प्रेम का, झूठी लब को चाट, न जाने क्या होएगा जो गए कलाली हाट। कहते हैं कि झूठी 2 बूंद चाटी थी मंसूर ने, और उनका क्या होगा जो उस जहां प्याले मिलते हैं प्रेम के उस द्वार पर चले जाएं, उनका क्या होगा। इसने तो झूठी लब चाटी थी और अंदर कपाट खुल गए, अनल हक की आवाज आने लगी और मंसूर वहां से प्रेम के अंदर भरकर वहां से निकल गया, चल पड़या। समस्त अवरेज को प्रणाम करके सिमली ने सारी कथा सुनाई अपने गुरु महाराज से। तो कहने लगे तू अभागनी थी, आज मैंने इतनी कृपा करके प्याला दिया था कि आज मंसूर को बदलना था, लेकिन वो नहीं पी सका, तूने पी लिया। पर ठीक हुआ कि वो प्याला तुम्हारे पास आ गया। उसने 2 लब चाटी, 2 बूंद, और उसका क्या हसर हुआ, उसके अंदर से अनल हक की आवाज आने लगी। और तेरा क्या असर हुआ, तू नूर की बन गई। तो फिर मंसूर जब वहां से चला, चलते चलते अनल हक की आवाज आ रही है। लोगों ने जाकर
राजा को बताया, साहूकार को बताया, सभी ने जाकर राजा के पास शिकायत की कि मंसूर तो कह रहा है मैं खुदा हूं, आज तक सरे के हुक्म के बाहर कोई नहीं चला, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन मंसूर कह रहा है मैं खुदा हूं। राजा ने उसको पास बुलाया, बुला के कहा मंसूर इस आवाज को खत्म कर दे, तू खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। लेकिन मंसूर के तो भीतर से आवाज आ रही थी, जो रोम रोम से आवाज उठती है। तो मंसूर फिर बार बार कहता अनल हक, अनल हक, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी ये शब्द नहीं हटे। तो राजा ने दंड दे दिया, क्योंकि दंड सबके लिए था। राजा ने कहा इसको चौराहे में ले जाकर गड्ढा खोदकर इसको धरती में गाड़ दो, और इसके जो भी वहां से जाएगा ईंट पत्थर मारकर जाएगा। और जो भी, जब उसको ले जाकर चौराहे पर गाड़ दिया, जो भी वहां से गुजरता था वो पत्थर मारकर गुजरता था। पर मंसूर को कभी भी हाय कहने का अवसर नहीं आया, क्योंकि वो तो परमात्मा की मोहब्बत में जुड़ा हुआ था। उसको लोग नहीं दिख रहे थे, पत्थर नहीं दिख रहे थे, उसको तो परमात्मा दिख रहा था। सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। फिर आखिर वहां से सिमली भी गुजरी एक दिन। जैसे ही उसने सोचा तू तो पत्थर कम से कम ना मार, तुझे तो पता है कि मंसूर को क्या हुआ है। उसने एक फूल उठाया और मंसूर के सिर पर जा मारा। मंसूर ने जोर से चिल्लाकर कहा, मतलब तकलीफ महसूस की। मंसूर सिमली कहने लगी लोग तुझे पत्थर मारते हैं, तू तब भी नहीं चिल्लाता, आज मेरे फूल से क्या हो गया तुमको। कहने लगा सिमली लोग तो नहीं जानते कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा तो फूल भी मेरे हृदय में जाकर घाव कर दिया। लेकिन फिर वहीं से भी जब राजा ने देखा अनल हक की आवाज समाप्त नहीं हुई, तब राजा ने हुक्म दिया इसको अग्नि में जलाकर कोयला बना दो इसका, क्योंकि ये सरे के हिस्सा सरे के विपरीत बोल रहा है। तो मंसूर को वहां से उठाया गया, कहीं एक नदी के किनारे ले जाकर उसको पहले तो बोटी बोटी कर दिया, उसको तलवार उठाकर उसकी बोटी बोटी काट दी। जब उससे भी अनिल हक की आवाज आती रही तो फिर कह दिया, जलादों को हुक्म दे दिया कि अब इसको राख बना दो, जला दो इसको। तो जलाकर उसके कोयले बना दिया। और फिर भी जब अनिल हक की ध्वनि खत्म नहीं हुई तो तब हुक्म दे दिया कि इसको नदी में बहा दो, पानी में मिलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, गरीब फूक फाक फार किया जल में दिया बहाए, अनिल हक कहता चलिया छाटिया नहीं सबाए। कहते फूक फाक कोयला बना दिया और जल में बहा दिया, लेकिन जो मोहब्बत थी वो छोड़ी नहीं, उसके नाम में लगा रहा। और अनिल हक कहती चली गई, वो राख के अंदर भी बोलता चला गया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तो मोहब्बत में ये लाजिम है जो कुछ हो फिदा कर दे, समर्पित कर दे सब कुछ। मोहब्बत में ये लाजिम है जो कुछ हो फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत है बंदे से खुदा कर दे। तो महाराज जी तो कहते हैं गरीब आसन बसन को साध, आसन को साधना है और अपने व्यसनों को साधना है। आसन बसन को साध गगन में चढ़ जाना, कर दुनिया से दिल दूर शब्द में मिल जाना, शब्द में मिल जाना। ऐसा होना, इतना नाम जपो कि आसन को बसन व्यसनों को त्याग दो, इसको साध लो और फिर नाम जप जप कर जहां नाम है उसके अंदर ही जाकर मिल जाना। क्योंकि नाम नामी का रूप है और नाम ही परमात्मा है। तो पहले ही
इन द बिगिनिंग वाज द वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वाज गॉड। ये शब्द ही परमात्मा है। और जब सबसे पहले क्या था? सबसे पहले शब्द था। परमात्मा ने शब्द को प्रकट किया, फिर शब्द से सारा संसार पैदा हुआ। ये संसार अगर शब्द में मिल जाए तो फिर परमात्मा के पास जा सकता है। तो ये मंत्र छोटी सी चीज नहीं है। मैं एक दफा सुन रहा था, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि एक दफा एक नास्तिक व्यक्ति सत्संग में चला गया और सत्संग सुनते सुनते महात्मा जी नाम की महिमा के ऊपर, जैसे अभी साध्वी शील दीदी ने बताया था, महात्मा नाम की महिमा पर बोल रहे थे। तो बोलते बोलते एक नास्तिक खड़ा होके कहने लगा कि क्या है इन शब्दों के अंदर, नाम के अंदर क्या होगा? तो महात्मा जी ने सोचा इसकी क्रिया का जवाब देना चाहिए। तो नाम का जवाब कैसे दिया महात्मा ने? महात्मा ने कहा, अरे गधे बैठ जा। तो जब ऐसे शब्द का उच्चारण किया तो वो बैठने के बजाय आग बबला हो गया। और पास में एक डंडा था, लेकर महात्मा के सामने जब जाने लगा तो महात्मा जी के पास बैठे हुए सेवकों ने उसको पकड़ लिया। वो तो डंडा चला चला कर मारने के लिए कह रहा है। तो महात्मा जी शांति से कहने लगे, उत्तर मिल गया? तो कहने लगे, कौन उत्तर? कहने लगे, जो आपने पूछा था। आपने पूछा था कि शब्द शब्द चला रहे हो, क्या होगा इन शब्दों से? महात्मा कहने लगे कि एक शब्द ऐसा है जब राम कहते हो और उससे आत्मा हृदय शीतल हो जाता है। और एक शब्द था जो मैंने तुम्हें गधा कहा, तुम्हें आग बबला हो कर दिया। शब्द में ताकत ना होती तो तेरे अंदर खून को उबाला कैसे आ जाता? ऐसे ही राम नाम की महिमा है। बिलनी ने पुकारा तो राम चले आए, और गिलहरी ने देखो राम नाम के प्रताप से पत्थर तिर गए थे नाल नील के सामने, और इतना बड़ा पुल बांध दिया था। सील दीदी ने सुनाया था। और एक बात और हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई नाम के साथ एक युक्ति और ले लो। कैसी युक्ति? तुम्हें वैसे तो समझ नहीं आएगी, वो युक्ति तुम्हें छोटा सा दृष्टांत देकर समझाता हूं कि एक पुजारी जी कथा किया करते थे। कथा करते करते वो एक दूर जाकर एक आंगन था, एक परिवार के खुली जगह थी मंदिर के साथ ही, वहां जाकर कथा किया करते थे। तो जो परिवार वहां रहता था, जिनकी कोठी थी, उसके पास एक तोता था। वो दिन में पिंजरे को वहां टांग जाता, फिर आकर चूरमा दे जाता एक दफा। तो महात्मा पुजारी जी कथा करते करते एक दिन कह रहे थे कि इस राम के नाम से जीव भवसागर को पार कर जाता है। संसार की तो क्या बात है, भव सागर पार कर जाता है, संसार सागर को पार कर जाता है। अपना तो कल्याण हो ही सकता है, हम तो पार हो ही जाएंगे। तो फिर तोता रोज सुन रहा था। तो तोता एक दिन कहने लगा, जब चूरमा डालने के लिए उसका मालिक आया, कथा पूर्ण होने को हुई, तो तोता कह रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो फिर वो जो पहले रोज कहता था, अब उसने कहना बंद कर दिया। उसने पूछा, भी क्या बात, तू रोज राम नाम सत्य कहता था, आज तुझे क्या बात हुई, आज क्यों नहीं बोलता? कहने लगे, मैं तो सुनते सुनते 7 दिन हो गए ऐसी कथा सुन रहा हूं कि इसी राम नाम के सहारे भवसागर को पार कर गए, और मैं तो रोज राम नाम जप रहा था। मेरी तुझे काठ की तिल्ली जो पिंजरा ये नहीं टूट सका, मैं इससे नहीं निकल सका, और तुम कहते हो भवसागर से पार हो जाता है। तो कहने लगे, ये तो पुजारी जी बताएंगे। तो पुजारी जी पास में बुलाया उन्होंने। कहने लगे, हमारा तो तोता ऐसा बात कर रहा है। तो कहने लगे कि भाई राम नाम तो सत्य है,
पर चाबी संतों के हाथ है। वो चाबी क्या है? कहने लगे फिर तुम्हें बताऊंगा। मालिक चला गया, कहने लगे कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो पुजारी जी कहने लगे एक युक्ति है, मान लेगा? कहने लगा मानूंगा। तो जब तेरा मालिक चूरमा लेकर आए तो मुर्दे की तरह गर्दन लटका कर लेट जाना। कहने लगे ठीक है जी। और जब तुझे चूरमा देने के लिए कहे तुम उठना नहीं, बस जैसे मुर्दा हो गया। फिर जब उसका मालिक आया दूसरे दिन और जब उसने बता दिया कि जब वो मौका पाके जाने लगे तभी उडारी लगा जाना, तो दूसरे दिन मालिक आया, चूरमा सामने रखा और उसको थोड़ा थोड़ा जब खिलाने के लिए कहा, खाने के लिए, तो वो तो सिर उठका के लेटा हुआ था, वो जागा ही नहीं, मुर्दा बन के लेट गया। उसने बहुत कहा, जब नहीं माना तो उसने सोचा ये मर गया और चूरमा उठाकर सोचा अगले कर्म को शुरू करेंगे। चूरमा उठाकर जब उसको खुला पिंजरा छोड़कर घर जाने लगा तो तोता उडारी लगाकर कहने लगा कि राम नाम तो सत्य है पर चाबी संतों के हाथ है। कहने लगे तुम्हारे पास युक्ति नहीं थी और मैंने अब देखा ये तो इसने पुजारी जी ने बताया और पिंजरे में से कैसे निकला जाएगा। तो इसी प्रकार नाम के जप के साथ महाराज जी क्या कहते हैं, जो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। कहते हैं राम का नाम तो ठीक है, इसके साथ और भी युक्ति अपनानी पड़ेगी कि मुर्दा बन जाओ संसार के अंदर, क्रोध छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मोह ममता छोड़ दो और तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर भी मार दे तो तुम शांत खड़े हो जाओ, दोबारा पत्थर नहीं आएगा। आप कुत्ता आपकी तरफ भौंस रहा है तो आप सिर्फ खड़े हो जाओ उसकी तरफ मुंह करके, दोबारा नहीं भौंसेगा, थोड़ा भौंसते भौंसते चुप करके खड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार संसार तुम्हारे पत्थर भी मारेंगे, मंसूर के ऊपर पत्थर भी बरसे, लेकिन नाम उस जगह ले जाएगा जहां पत्थर नहीं अमृत बरसता है। जैसे मंसूर ने पिया वो अमृत, वो अमृत मिलने लग जाएगा। तो बहुत सुंदर शब्दों द्वारा सील ने आपको सुनाया। तो पहली कड़ी है जब नाम जपना है माला से, उससे भी पहली कड़ी है जब नाम जपना है लिखकर, लिखते लिखते। तो आपको पता है लिखत जप भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए। हम जब योग सीखते थे तो हमसे लिखवाया जाता था कि आप ओम लिखो, पूरे पेपर को ओम से भरना है और सीधी लाइन होनी चाहिए, अक्षर बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और जब हम लिख कर ले जाते तो हमारे जो गुरु महाराज थी योग सिखाने वाले, वो कहते थे तुम्हारा ये ओम छोटा है, ये एक तरफ डंडा कम लगा हुआ है, या लाइन सीधी नहीं है, तो उतने ही हमें नंबर मिलते थे। तो जिस दिन हमारे बिल्कुल सीधी लाइनों में अक्षर आने लग गए और पूरा एक सार ओम लिखने लग गए तो हमारे पूरे के पूरे नंबर आने लग जाए। तो वो कब आने लगे, ये लिखाई कब पूरी होती है? जो भगवान कृष्ण ने कहा था योगा कर्म सुकौशलम, कर्म करने की कुशलता का नाम योग है। कर्म करने की कुशलता कब आती है? जब जो चीज कर रहे हैं मन वहीं पर हो, आपका मन वहीं हो जो कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना हो बाहर कौन आ रहा है, फोन कहां से आ रहा है, दरवाजा किसने खोला, ऊपर कौन गया, तब मन एकाग्र नहीं है। तो अक्षर बड़े छोटे लिखे जाएंगे, लाइनें सीधी नहीं आएंगी। लेकिन जब आपका मन एकाग्र होगा तो सारा कुछ ठीक, कर्म भी ठीक बनेगा, तो ऐसे अक्षर भी ठीक लिखे जाएंगे। तो नाम की ऐसी महिमा है, जैसे एक नक्शा बनाने वाला एक फोटो बनाता है, बड़ी बढ़िया फोटो भगवान गरीबदास जी की, कबीर साहब की, तो फोटो बनाते समय उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। अगर बढ़िया मन
लगाने वाला व्यक्ति है उसकी फोटो बहुत बढ़िया बनेगी, और जो मन नहीं लगा के करते उतने ही फोटो में कामयाब नहीं होते चित्रकार। तो इसलिए नाम का जप करने के लिए पूरा समर्पण चाहिए, योगा कर्मसु कौशलम चाहिए, तभी आप नाम जप कर उसी में लगकर उसी में ध्यान रखकर भगवान को नाम के अंदर देखने लगेंगे। ये नाम नहीं है, ये नाम ही सतगुरु है। जब त्रिकुटी में प्रवेश कराएगा ये नाम, तो वहां सतगुरु का दर्शन होगा। तेज पुंज के रूप में अंदर परमात्मा गुरु के रूप में दर्शन देंगे, वो इस नाम से ही प्रकट होंगे। जब प्रकट होंगे तो फिर क्या करेंगे? जो परमात्मा के पास से नाम आ रहा है, परमात्मा के पास से नूर आ रहा है, ये दो ही चीज हैं जो सत्य नाम कहलाती हैं, और सत्य का नूर आता है ऊपर से, इसको पकड़ना है। ये पहली स्टेज नहीं है, ये ऐसी भी नहीं भी हर एक आदमी इस पर चल देता है। जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, त्रिकुटी में प्रवेश कर जाता है, उसमें अगर आपके इष्ट राम हैं तो राम दिखाई देते हैं, कृष्ण हैं तो कृष्ण दिखाई देते हैं, गुरु हैं तो गुरु। जो भी आपका इष्ट है वो त्रिकुटी का कपाट खुलने से वहां दिखाई देता है। और फिर यहाँ बैठे बैठे सब देवलोकों के आप दर्शन कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो नाम सच्चा वहां बैठे बैठे परमात्मा देंगे या गुरु देंगे। तो भिलनी को क्या कहा था भगवान ने? मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का फल है परम, परम महिमा है इस दर्शनों की कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपनी ज्योति में जाकर लय हो जाता है, सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। ज्योति आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, उसमें सहज गति को प्राप्त हो जाता है। बिलनी जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो बड़े बड़े योगियों को भी गति प्राप्त नहीं होती, तो क्यों आज सहज भई सोई। तूने इतना प्रेम किया, इतनी लगन से फूल बरसाती आई, और आज अपने भगवान के लिए उस मोहब्बत से जुड़ गई, और आज परमात्मा भी प्रेम के अंदर बश होकर प्रकट हो गए। उन योगियों के सामने नहीं गए जिन्होंने इतने दिन से कहा था कि हम पहले तालाब में पास में लाएंगे, जो तालाब का जल गंदा हो गया था, जीभ पड़ गए थे, तो हम पंपा सरोवर में भगवान को सबसे पहले उनके चरण डलवाकर इसको पवित्र कराएंगे। लेकिन भगवान वहां नहीं गए, वहां गए जो बरसों से फूल बिछा रही थी। कितना प्रेम होगा भिलनी के अंदर, जिसको पता भी नहीं था कि मैं भगवान को झूठे बेर खिला रही हूं, ये भी पता नहीं था। कितना प्रेम होगा, कितना समर्पण होगा कि समर्पण के अंदर दुई नहीं रहती, दोनों एक हो जाते हैं भक्त और भगवान। इतना समर्पण, इसीलिए तो भगवान ने कहा था कि जब मीरा पत्थर के अंदर समाई थी तो क्या लीला हुई थी। सदगुरु कहते हैं, गरीब मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लो लाए, पत्थर की थी प्रतिमा, जामे गई समाए। कितनी तलीन होगी उसमें कि ये मूर्ति खत्म होकर उसी मूर्ति एक ही रह गई, दोनों में से एक रह गया। जब इतना तलीन होता है, इतनी मोहब्बत हो जाती है, फिर दुई नहीं रहती, सिर्फ एक परमात्मा रहता है। इसलिए कहा शायर ने कि मोहब्बत में ये लाजिम है, हमें भी इतना करना चाहिए कि हम पूरे समर्पित हो जाएं। मोहब्बत में ये लाजिम है, जो कुछ हो फिदा कर दे। मोहब्बत में ये ताकत है, बंदे से खुदा कर दे, बंदे से खुदा कर दे। ऐसा परमात्मा का नाम है और ऐसी परमात्मा का प्रेम है, इतनी महिमा है। बहुत समय निकल जाता है, आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन परमात्मा के दर पर बहुत आत्माएं, पुण्य आत्माएं होती हैं जिनके अंदर प्रेम के आंसू बह जाते हैं। ऐसा प्रेम घर में बहुत जोर लगाते हैं, प्रेम आता ही नहीं, स्वार्थ आता है। ये मेरा भाई है, स्वार्थ है तो इसलिए भाई है। ये मेरा मित्र है, स्वार्थ है तो इसलिए मित्र है।
ये मेरे दोस्त हैं, स्वार्थ है तो इसलिए कभी प्रेम के आंसू नहीं निकलते। परमात्मा की कथा ऐसी होती है जिसमें प्रेम के आंसू निकलते, स्वार्थ के नहीं। आज इस परिवार ने जो आपको ये प्रेम का मौका दिया, हम बहुत खुश होकर ताड़ी बजाकर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थोड़ा अट्टा लगता है ढोलकी को, खूब ताड़ी बजा दो एक दफा, धर्मराज का दरबार भी मुस्कुरा दे कि आज भक्त पैदा हुए संसार में। सत साहेब।